तंत्र बचाने के लिए कह सकते हैं एक तरीके से वकीलों ने यहाँ पर एक मार्च निकालने की कोशिश की है। उनका अधिकार जो रहा है उसको लेकर, अधिकारों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस मसले का हल निकलेगा? जी हल निकलेगा मार्च से। हाँ, चूल्हे हिला देंगे सरकार की। जय संविधान, 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 जय संविधान। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा के नारों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। मौजूद है सीनियर एडवोकेट जो सामाजिक कामों में भी लगे रहते हैं, आशु खान जी। मैं उनसे बात करने। सर, ये आज जो मार्च निकाला गया, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी मांग ये है, जो वकीलों के साथ ज्यादतियां हो रही है, पुलिस कर रही है। जैसे महमूद पिराचा के साथ इन्होंने आने के बाद 13 घंटे उनके रेड डाली, किसी को निकलने नहीं दिया, मारपीट करी। उस बिहाफ पे किसी वकील के साथ ये चीज़ करना, क्रिमिनल जैसा करना बहुत गलत है। पहले मेरे साथ हुआ था, अब महमूद पिराचा साहब के साथ हो रहा है। ये हम वकील लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? 142 आर्टिकल के लिए हमारे मेमोरेंडम देंगे आप। और आइंदा पुलिस ने कोई ऐसी हरकत करी है, स्पेशल सेल ने, हम रोज जाम करेंगे इंडिया गेट का आने के बाद। और ये हम लोगों की मीटिंग चलेगी। आगे कोई भी स्टेप होगा तो एक तो यह भी 2-3 प्रोग्राम बनाए, आगे हम इंशाल्लाह आगे चल के बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे। आइंदा पुलिस ने कोई वकीलों के साथ हरकत करी गलत तो। आपके साथ भी बीच में एक मामला हुआ जामिया जहां आप रहते हैं, वहां पर पुलिस ने कुछ कह सकते हैं आपत्तिजनक स्थिति आपके साथ कार्रवाई की। जो वकीलों के हनन की बात है उसके लिए आपने आवाज उठाई, तो क्या सरकार का कोई हस्तक्षेप है वकीलों को उनके अधिकारों का हनन? देखिए, पहले मैंने जब पुलिस ने 30 हज़ारी कोड वाला मसला हुआ था, उस पीरियड में मैंने ओखला में प्रोटेस्ट निकाला था, साकेत के अंदर भी किया रहा। उससे पुलिस जली थी, उन्होंने मेरे घर आके मेरे साथ मारपीट करी, हाथ सगरा। मगर मैं डरने वाला नहीं हूँ इन पुलिस वालों, मैं क्रिमिनल कोई हूँ। मैंने उसका मुकाबला करा, मैंने कंप्लेंट भी दी है और महमूद पिराचा इस चीज़ का केस लड़ रहा है। जब तक इन पुलिस वालों की वर्दी नहीं उतरेगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे जिन्होंने मेरे साथ ये हादसा किया। एक सवाल यह भी कि दिल्ली दंगों को लेकर जो CNRC की बात की है, जिन वकीलों ने उस वक्त मुकदमा जो लड़ रहे हैं या जिन्होंने मदद की, ऐसा तो नहीं सरकार अब उन पर भी निशाना बना रही है कि कोई मजलूमों को इंसाफ न दिला पाए? बिल्कुल सही बात कही। शाहीनबाग प्रोटेस्ट में मुझे मास्टरमाइंड बनाया इन्होंने, और मेरा रोल ऐसा था, जो 1.5 लाख पब्लिक होती थी उनमें से एक मैं भी था। और उन सबकी देखभाल महमूद पिराचा साहब कर रहे थे, महमूद पिराचा साहब थे और लॉयर थे, वो सब मिलके कर रहे थे। इन्होंने मेरे साथ जो वहां पर आने के बाद जो वहां पर भी बदतमीजी करी पुलिस ने, और हम लोगों क्रिमिनल जैसा बिहेव करा और अरेस्ट करके फेक केस लगा के हमें बंद करा इन्होंने। जो वकील वहां पैरवी कर रहे थे हम जैसे लोगों की, उनके साथ जैसे महमूद पिराचा के साथ क्यों ऐसा करा इन्होंने? इनके पास काफी सबूत थे, काफी केस आए थे, उस बिहाफ पे इनको डाउन करना चाहते हैं और उनका डाउन करना। आज ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट से निकला, क्या किस लिए क्या मांग कर रहे हैं आप? गलत चीजें डिमांड कर रहे हैं कि जो एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो जस्टिस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर वो सच के लिए लड़ते हैं, सच की तरफ खड़े होते हैं, और तो आज जो 6 साल से सरकार चल रही है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है सच्चाई के साथ, संविधान के साथ खड़े रहना। और अगर ऐसे में कुछ वकील लोग हिम्मत करके खड़े होते हैं सच्चाई के साथ, तो उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास होना चाहिए। जब तक वो पास नहीं हो रहा है, तो कम से कम हम ये अपील करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस साहब से, कि वो संविधान का अनुच्छेद 142 के अंतर्गत गाइडलाइंस फ्रेम करें, ताकि जो एडवोकेट्स हैं उनको झूठे केसेस में ना फंसाया जा सके, ताकि उनको डिमोरलाइज करने के लिए जिस तरीके के प्रोपेगेंडे अपनाए जाते हैं। लगातार जुडिशरी पर आवाम यानी जनता का यकीन उठता जा रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? इसलिए जाता है, तो आपको मालूम है कि क्यों उठता जाता है? किसी आदमी से जब यकीन उठता है किसी के ऊपर से, तो कुछ उनको तो विश्वास उनके ऊपर होता है, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि ऐसा वो काम करे, वो उस तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, उम्मीदों के विपरीत काम कर रहा होता है। तो जो हमने संविधान, जो हमने आज़ादी पाई थी, एक्चुअल में देखा जाए तो इन 6 सालों में लोगों को लग रहा है कि लॉस हो गई है। और सारे इंस्टीट्यूशन चाहे कोई सा भी हो, और आज की तारीख में दबाव में काम कर रहे हैं, और उतने फेयर, उतने जो उनको होना चाहिए था, जो खड़े दृढ़ता के साथ, नहीं, सरकार चाहे कुछ भी करे, हम इस देश के जो है स्तंभ है, हमें नहीं झुकना है, वैसी चीज आज दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। लगातार कई ऐसे जजमेंट आए जिसमें कहा जाता है कि सरकारी हस्तक्षेप रहा होगा, तो क्या मानते हैं आज जुडिशरी सरकारी हस्तक्षेप पे चल रही है? नहीं, देखिए, मैं उसी सिस्टम का पार्ट हूँ, मैं इस टिप्पणी पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये आप समझदार है, देश की जनता समझदार है, जनता खुद फैसला कर रही है कि भाई कौन जो है आज किधर झुका हुआ है और किधर हुआ है।